हम प्रो ओके। हम फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी के बारे में सीख रहे हैं, उसको हम जारी रखेंगे। अगर आप प्रोस्पेरिटी के बारे में सीखना चाहते हैं, उसमें बढ़ना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब में स्कूल ऑफ प्रोस्पेरिटी करके डाल दिया गया है, वहाँ पे आप पूरा चेक कर सकते हैं। अगर क्योंकि प्रोस्पेरिटी के लिए विश्वास प्रोस्पेरिटी के वचन सुनने से आता है, चंगाई के लिए विश्वास चंगाई के वचन सुनने से आता है। इसलिए अगर आप आर्थिक क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रॉस्पेरिटी के वचनों को आप सुनेंगे, तो यू वोंट स्ट्रगल फाइनेंशियली। आपको आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक आर्क कलीसिया का सवाल है, आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय लेकर के जितने लोग हमारे कलीसिया से जुड़े हैं पहले से आर्क से, वो जानते हैं कि हम प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़्यादा समय देते हैं वचन के पहले। और इसीलिए है क्योंकि हमारी मानसिकता और माइंडसेट पैसों के विषय में बदलनी है। हमें हमारी मानसिकता पैसों के विषय में, धन के विषय में, वेल्थ के विषय में बदलना है, क्योंकि परमेश्वर जब तक हमारी मानसिकता बदलेगी नहीं, प्रॉस्पेरिटी को हम सही तरीके से देखेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर अपने धन को, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है सोना और चांदी मेरा है, परमेश्वर तब तक हमें दे नहीं सकता जब तक हमारी मानसिकता प्रॉस्पेरिटी के लिए ठीक नहीं है। अभी भी आप सोचिए कितने विश्वासी हैं, वो सोचते हैं कि गरीबी परमेश्वर की आशीष है, हमारे पास कुछ नहीं होना चाहिए, इससे परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। ऐसी-ऐसी शिक्षाएँ और ऐसी-ऐसी मानसिकता है लोगों की। वो मानसिकता जब तक बदलेगी नहीं, तब तक परमेश्वर हमारे हाथ में धन को आज़ाद नहीं कर सकता है। और इसीलिए परमेश्वर ने ये असाइनमेंट मुझे दिया है कि हम लोगों को सिखाएँ प्रॉस्पेरिटी के बारे में, ताकि हमारी मानसिकता पैसों के विषय में, पैसों को देखने का तरीका बदल जाए, और ताकि परमेश्वर आपके हाथों में आर्थिक आशीषों का एंट्रस्ट कर सके। ही शुड ट्रस्ट यू विद देयर रिसोर्सेज, क्योंकि जब आपको कुछ प्रभु देता है तो सब आप अपने पेट में डालकर नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे हैं तो परमेश्वर आपको धन के द्वारा भरोसा नहीं कर सकता, बिकॉज यू ईट एवरीथिंग। प्रेज गॉड। और मैंने आपको सिखाया है कि आर्थिक उन्नति का मकसद क्या है, सब क्यों परमेश्वर, इनफैक्ट मुझे याद है, मैं वचन में जाऊंगा जस्ट 2 मिनट्स। मुझे याद है कि जब मेरी पगार 10,000 रुपया था, पहला पगार, फर्स्ट सैलरी 10,000 रुपीज, प्रेज गॉड, और उसमें मैं अपना दशमांश बीज बोया करता था जो भी है। उसके बाद मैंने परमेश्वर से कहा कि मुझे 25,000 की, दिस इज अबाउट 2011, ठीक है, आज 2021 है, 10 साल पहले। एंड मैंने परमेश्वर से कहा कि मुझे 25,000 वाली नौकरी चाहिए, 25,000। और मेरा मकसद था, माय ऑब्जेक्टिव वाज कि प्रभु मैं आपके राज में और देना चाहता हूँ, आई वांट टू गिव मोर। और अगर मेरी पगार ज्यादा है तो मैं ज्यादा दे पाऊंगा। प्रेज गॉड। और वो मेरी मानसिकता थी कि मैं आपके राज में ज्यादा देना चाहता हूँ, आई वांट टू गिव मोर इनटू द किंगडम। पगार ज्यादा मांगने का मकसद ये नहीं था कि पूरा पेट में डाल के हम पूरा उसको किसी को न दें, वो नहीं था मकसद। मकसद था कि प्रभु आपके राज में ज्यादा दे, आपके राज में ज्यादा दे। और इसलिए मैं परमेश्वर से मांग रहा था कि मेरी पगार 25, और परमेश्वर ने ऐसा आशीष किया कि 25 नहीं, 27,000 2011 में, 27,000 की और मैं इतना खुश हूं क्योंकि अब मैं परमेश्वर राज में और दे सकता हूँ, आई कुड गिव मोर। प्रेज गॉड। और एंड आई वांट टू टेल यू कि आर्थिक उन्नति का मकसद है परमेश्वर के राज को बढ़ाना, इज टू एक्सपैंड द किंगडम। जो परमेश्वर आपको आर्थिक क्षेत्र में ब्लेस करता है, उसका मकसद है कि परमेश्वर के राज को बढ़ाना, दूसरों के लिए आशीष का कारण होना, अपने जीवन का आनंद उठाना और गरीबों की सहायता करना। 4 थिंग्स। परमेश्वर क्यों आपको आर्थिक क्षेत्र में ब्लेस करता है? ताकि आप परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, दूसरों के लिए आशीष का कारण हो, आप अपने जीवन का आनंद उठाइए, एंजॉय योर लाइफ। और आखिरी चीज, गरीबों की हम सहायता करें। प्रेज गॉड। परमेश्वर आर्थिक उन्नति अगर किसी की करता है तो वो खुद के लिए नहीं है। प्रेज गॉड। वो हमेशा परमेश्वर के राज के लिए है। तो अगर हम इस बात को समझ जाएं, आपकी आर्थिक उन्नति कभी रुकेगी नहीं। प्रेज गॉड। और इसीलिए हम प्रॉस्पेरिटी में इतना समय लिखा के हम सीख रहे हैं, सीख रहे हैं। कब से, आप सोचिए कब से चालू है हमारी प्रॉस्पेरिटी का। और
जहां पर ऐसी शिक्षाएं होती हैं वहां पर प्रॉस्पेरिटी की बहुत गवाहियां होती हैं, प्रेज गॉड, क्योंकि उसके लिए विश्वास बहुत ज्यादा है। हमारी मानसिकता बदल रही है पैसों के विषय में, क्योंकि आने वाले सालों में गॉड इज गोइंग टू रिलीज, शुरू हुआ है, परमेश्वर आजाद करने वाला है अपने धन को, अपने वेल्थ को उन लोगों के ऊपर जो सही पोजीशन में खड़े हैं। दे आर इन अ पोजीशन टू रिसीव, मतलब उनकी माइंडसेट पैसों के विषय में सही है। एंड दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग ऑल ऑफ दिस एंड आई एम नेवर गोइंग टू स्टॉप। ये प्रोस्पेरिटी को सिखाना, कोई फर्क नहीं पड़ता लोग यूट्यूब में क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचते हैं। प्रेज गॉड, मैंने आपसे कहा हम एक व्यक्ति के ऑडियंस के लिए जीते हैं, उसका नाम यीशु मसीह है, और जो वो कहता है हम करते हैं। प्रेज गॉड, एंड वी लव पीपल। आमीन। तो आज जो प्रभु ने आपको सिखाने के लिए कहा है प्रोस्पेरिटी के विषय में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉड इज योर सोर्स, परमेश्वर आपका स्रोत है। ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपका स्रोत है। आपके दोस्त आपके स्रोत नहीं है, जहां पर आप नौकरी करते हैं वो आपके स्रोत नहीं है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके कस्टमर्स आपके स्रोत नहीं हैं, अगर आप सेवकाई करते हैं, जो लोग आपकी सेवकाई में आते हैं वे लोग आपके स्रोत नहीं हैं। प्रेज गॉड, कई बार लोग अपने जॉब को, अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, या अपने मेंबर्स को, या पार्टनर्स को, या माता पिता को, या बच्चों को अपना स्रोत बना के बैठाते हैं। प्रेज गॉड, और वे लोग हमारे स्रोत नहीं हैं। हम लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा स्रोत है। गॉड इज आवर ओनली सोर्स, परमेश्वर हमारा एकमात्र स्रोत है। और ये समझना प्रॉस्पेरिटी में, ये आप बोल सकते हैं कि ये नींव है। इसको अगर हम नहीं समझेंगे तो बहुत निराश हो जाएंगे। प्रेज गॉड, भले आप कहां पर भी काम करते हैं, कितनी भी आपकी पगार हो, कितना छोटा आपका बिजनेस हो या कितना बड़ा आपका बिजनेस हो, परमेश्वर आपका स्रोत है। गॉड इज योर सोर्स। प्रेज गॉड। इस इनको इनमें से कुछ वचनों को आप जरूर देखिए, और लेट मी शो यू समथिंग। इस वचन को देखिए, यूहन्ना 15 उसके 5 में लिखा है, यीशु मसीह चेलों से बात कर रहा है और यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन देखिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कहा और यीशु मसीह ने हमें क्या कहा। यीशु मसीह ने कहा कि वो दाखलता है और हम डालियां हैं। मतलब एक डाली को जो भी चीज की जरूरत है वो सब दाखलता में है। प्रेज गॉड। डाली को जो भी चाहिए जीवन के लिए, सेवकाई के लिए, अगर परमेश्वर ने उन्हें नौकरी के लिए बुलाया है या परमेश्वर ने उनको बिजनेस के लिए बुलाया है, जो जहां पर भी परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप एक डाली हैं, और जो कुछ आपको जरूरत है वो दाखलता में है। एवरीथिंग दैट यू नीड इज इन द दाखलता। वाइन के अंदर जो कुछ भी आपको जरूरत है वो दाखलता में है, क्योंकि वो हमारा स्रोत है। प्लीज गॉड, आपको ताकत की जरूरत है, आपको पैसों की जरूरत है, आपको प्रॉपर्टीज की जरूरत है, शादी करना है, आपको काम चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको कर्ज से निकलना है, सब कुछ जो भी आपको चाहिए वो दाखलता में है। इट्स इन द वाइन। यीशु मसीह दाखलता है, यीशु मसीह डाली नहीं है। यीशु मसीह आपकी दाखलता है, तो जो कुछ भी आपको चाहिए वो उसके अंदर है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसमें नहीं है जो आपको चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको चाहिए जो उसमें नहीं है। सब कुछ है उसके अंदर। जो कुछ भी आपको चाहिए, जो कुछ भी आपकी इच्छा होगी, सब कुछ उसमें है, क्योंकि वो आपका स्रोत है। प्रेज गॉड। उससे छोड़कर हमें किसी और व्यक्ति के पास देखने की जरूरत नहीं है। उसे छोड़कर हमें किसी और व्यक्ति के पास, चाहे बहुत बड़ा धनवान हो या चाहे उसके पास ज्यादा पैसा नहीं हो, हमें किसी भी व्यक्ति के पास देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए काफी है और वो हमारे लिए पर्याप्त है। प्रेज गॉड। एक बार कलीसिया में आप सोचिए, याकूब ने कहा, और अक्सर ये कई जगह पर होता है, याकूब जो यीशु मसीह का भाई है, उसने अपनी किताब में लिखा, याकूब की किताब में, कि कलीसिया में जब कोई धनवान व्यक्ति आता है जिसके बहुत सारे अंगूठे हैं,
प्रेज गॉड। वो आता है कलीसिया में, तो आगे जो एक व्यक्ति बैठा है उसे उठाया जाता है और उसे कहा जाता है, जो शायद इतने अच्छे कपड़े नहीं पहना है उसने, उसको कहा जाता है कि तुम नीचे बैठो। और जो एक धनवान व्यक्ति आते हैं जिसमें जिसके हर एक उंगली में एक एक अंगूठी है, उसको बोलते हैं कि आप आगे आके बैठो। ये गरीब व्यक्ति को बोलते हैं कि तुम उठो और नीचे बैठो, मेरे पैर के सामने बैठो। और याकूब ने कहा कि ये कलीसिया में क्यों होता है, क्योंकि कलीसिया में, और कलीसिया में नहीं, बिजनेसेस में होता है, जॉब्स में होता है, लोग परमेश्वर से ज्यादा दूसरे लोगों की तरफ देखते हैं कि कौन हमारे लिए कुछ कर सकता है। एक व्यक्ति कलीसिया में आता है, बहुत से अंगूठी है उसके हाथ में, और उनको लगता है कि ये कलीसिया के लिए बहुत कुछ कर सकता है, तो उस व्यक्ति को आगे बैठा के दूसरा व्यक्ति जिसके पास शायद इतने साधन नहीं है, जो इतना धनवान नहीं है, उसको बोलते हैं उठो और नीचे बैठो, क्योंकि वो शायद कलीसिया के लिए उतना नहीं कर सकता जितना ये व्यक्ति कर सकता है। और फिर पक्षपात करते हैं, और बिजनेसेस में ये होता है, प्रेज गॉड, नौकरी में ये होता है, क्योंकि नजर दाखलता पे नहीं, नजर लोगों के ऊपर और उनके धन और उनके साधन के ऊपर है। प्रेज, एंड दैट इज वेरी डेंजरस। प्रेज गॉड। और मैं आपको बताना जा रहा हूं, कोई भी व्यक्ति आपका स्रोत नहीं है, इसीलिए आप सबसे प्रेम कर सकते हैं, नॉट जस्ट दोस पीपल हु हैव लॉट ऑफ मनी। केवल उन लोगों से नहीं जिनके पास बहुत साधन है, प्रभु उनको आशीष करे और बढ़ाए, लेकिन हम सबसे प्रेम करते हैं, वी रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। प्रेज गॉड। जिसके पास है, जिसके पास नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं है, जो बड़े पोजीशन में, जो छोटे पोजीशन में, वी लव एवरीबॉडी, क्योंकि हमारे स्रोत लोग नहीं हैं। हम लोगों की तरफ नहीं देख रहे हैं, उनसे कोई अपेक्षा नहीं है हमारी। हमारे सिर्फ एक आज्ञा है, उनसे प्रेम करो और पूरी अपेक्षा यीशु के ऊपर रखो। प्रेज गॉड, आमेन। तो सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉस्पेरिटी। यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो, मतलब डाली को जो भी चीज की जरूरत है, जो भी डाली को चाहिए, वो दाखलता में है। एवरीथिंग दैट यू नीड इज इन द वाइन। जो कुछ भी आपको चाहिए वो दाखलता में। आपको दाखलता को छोड़कर किसी और व्यक्ति के पास देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दाखलता काफी है, दाखलता पर्याप्त है। एवरीथिंग इज इन हिम। प्रेज गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस वचन को देखिए, फिर 4 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। भजन संहिता 105 के 39 में 39 में लिखा है, ये इजरायलियों के बारे में है। वे रेगिस्तान में थे, आप सोचिए 40 साल मिस्र देश से निकलकर वो रेगिस्तान में थे। और रेगिस्तान में देखिए उनके विषय में क्या लिखा है, उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। ये रेगिस्तान में हो रहा है, रेगिस्तान में कोई कवरिंग नहीं है, ठंडी इतना है, गर्मी के टाइम गर्मी इतना ज्यादा है, ठंडी के टाइम ठंडी इतना ज्यादा है, और रेगिस्तान में हो जहां पर और किसी चीज के ऊपर वो भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। और परमेश्वर ने रेगिस्तान में उनके ऊपर बादल फैलाया ताकि सूरज की कड़ी धूप उन पर न आए। परमेश्वर ने बादल फैलाया, जैसे हम छतरी लेकर निकलते हैं जब धूप होगा या बारिश होगा, जो भी है, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, उनके कवरिंग के लिए बादल फैलाया। और रात को जब ठंड बहुत ज्यादा है, परमेश्वर ने प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। परमेश्वर हमारा स्रोत है। प्रेज गॉड, परमेश्वर हमारा स्रोत है। गॉड कैन डू इट। आमीन। इस वचन को देखिए 40। उन्होंने मांगा, मतलब इजरायलियों ने मांगा, तब उसने बटेरे पहुंचाए और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। कोई चारा नहीं है कि आपको वहां पर खाना मिल सके, क्योंकि आप रेगिस्तान में हैं, कौन देगा आपको खाना। लेकिन परमेश्वर ने बादलों को फैला दिया छतरी के समान उनके ऊपर। परमेश्वर ने आग को उनके सामने रखा ताकि उनको दिशा मिले और उनको ठंड में वो गर्माहट में रहें। फिर उन्होंने रेगिस्तान के बीच में, ये मैं बात कर रहा हूं करीबन 20 लाख लोगों की, 20 लाख, 2 लोग नहीं, 20 लाख लोग रेगिस्तान में हैं, और परमेश्वर ने बटेरे स्वर्ग से पहुंचाए। स्वर्ग से परमेश्वर ने उनको भोजन भेजा। क्या आप सोच सकते हैं कि आपके लिए भोजन स्वर्ग से आ सकता है? यही परमेश्वर का वचन हमारे लिए करता है, वो हमारी मानसिकता को बदल देता है कि ये भी पॉसिबल है कि परमेश्वर स्वर्ग से आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब कोई सहारा नहीं है रेगिस्तान में, जब कोई भी नहीं है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता आपके लिए,
आपके लिए, परमेश्वर आपका स्रोत है। He will do it. Praise God. इस वचन को देखिए, नेक्स्ट वर्स 41। उसने चट्टान फाड़ी तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी। हाउ पावरफुल इज दैट। परमेश्वर ने पानी कहां से लाया? परमेश्वर ने पानी चट्टान से लाया। क्या चट्टान पानी दे सकता है? क्या चट्टान से पानी, क्या चट्टान एक टैंक है जिसके अंदर पानी छुपा हुआ है? नहीं। लेकिन चट्टान से पानी आ कैसे सकता है? ये परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। और मैं ये एक लोगों के पीने के लिए नहीं, ये 20 लाख लोग, कैन यू इमेजिन 20 लाख पीपल वो चट्टान में से पी रहे हैं। इज एनीथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड? क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव चीज है? परमेश्वर ने चट्टान को फाड़ कर उसमें से पानी निकाल कर लाया। गॉड कैन डू एनीथिंग। मतलब रेगिस्तान में भी अगर परमेश्वर आपके साथ है, आप ऐसा जिएंगे कि मानो आप एकदम प्रॉस्परस जगह पर हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं, परमेश्वर आपके लिए हैं। और इस वचन को देखिए, परमेश्वर ने चट्टान परमेश्वर ने चट्टान को फाड़ी और पानी बह निकाला। कहां से? वी मस्ट मेडिटेट ऑन दीज थिंग्स। कोई बोलता है प्रभु मुझे पता नहीं, कोई मेरा मदद करने के लिए नहीं है, कोई मेरे मदद करने के लिए नहीं है, कोई मेरा मदद करने के लिए नहीं है। बहुत, हमारे घर के सामने बहुत से चट्टान है, बस कोई बात नहीं, चट्टान से प्रभु पानी निकाल सकता है। ही कैन ब्रिंग वाटर आउट ऑफ रॉक्स। प्लीज, बिकॉज़ नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। और परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा भरोसा मेरे, यू ट्रस्ट मी, आई विल ओपन डोर्स फॉर यू। प्रेज गॉड। डोंट लुक एट पीपल। लोगों की तरफ मत देखिए, धनवान हो या नहीं हो, पढ़े लिखे हो या नहीं हो, प्रभावशाली हो या नहीं हो। डोंट लुक एट पीपल। हम सिर्फ लोगों से प्रेम करते हैं, वही हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम लोगों की तरफ हमारी अपेक्षाएं नहीं हैं। हमारी अपेक्षा सिर्फ परमेश्वर से है। वो हमारे लिए चट्टानों को फाड़ कर उसमें से पानी निकाल कर लाता है। प्रेज गॉड। उसने चट्टान फाड़ी तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगे हैं। ग्लोरी टू गॉड। ओके, नाउ लुक एट दिस वर्स एंड देन आई विल शेयर द 4 पॉइंट्स विद यू। लूका 22 के 35 में लिखा है, और यीशु ने चेलों से कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुम्हें किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। आई लव दिस वर्स। प्रेज गॉड। परमेश्वर उन्हें उनका भरोसा बटुए में से निकालना चाहता है। बहुत लोगों का भरोसा बटुए के ऊपर है। परमेश्वर उनके भरोसे को झोली से निकालना चाहते थे, जूते से निकालना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर जब चेलों को भेज रहा था, यीशु मसीह जब चेलों को भेज रहा था, यीशु मसीह ने कहा, सुनो, बटवा मत लो, झोली मत लो, जूते मत लो, मतलब एडिशनल मत लो, जैसा है वैसे ही जाओ, ये ट्रिप में जाओ, मैंने तुम्हें भेजा है। और उन्होंने बटवा नहीं लिया, क्योंकि कई बार भरोसा बटवे के ऊपर रहता है। बटवा स्रोत है, बटवा सब कुछ है, झोली सब कुछ है। परमेश्वर ने कहा ये सब चीज को बाजू में रखो और जाओ। और फिर जब वापस वो आते हैं तो परमेश्वर यीशु ने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बिना बटुए के, बिना झोली के, बिना जूते के भेजा, तो क्या तुम्हें किसी वस्तु की घटी हुई? उन्होंने कहा, प्रभु किसी वस्तु की घटी नहीं हुई। मतलब परमेश्वर आपका देखभाल कर सकता है। हमें दूसरे चीजों के ऊपर और दूसरे लोगों को अपनी स्रोत बनाने की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड। और कई बार विश्वासी लोग, और क्यों हम ये सीख रहे हैं? हमारी मानसिकता बदलनी है। बिकॉज अनलेस योर माइंडसेट चेंजेस, गॉड विल नॉट रिलीज मनी टू यू। और मैं 1000 और 10,000 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लाखों और 10 लाख की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट अमाउंट्स दैट विल स्टैगर योर माइंड। मैं ऐसे अमाउंट्स की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर कलीसिया के पास आजाद करेगा उन लोगों के लिए जिनकी मानसिकता प्रोस्पेरिटी के प्रति ठीक है। और अगर आप उनमें से हैं जो अभी के पगार में आप दशमांश नहीं देते हैं, आप बीज नहीं देते हैं, तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट गॉड विद मनी, यू ईट एवरीथिंग गॉड गिव्स यू। परमेश्वर जो कुछ भी आपको देता है आप सब कुछ खा देते हैं। आपके ऊपर पैसों से भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रेज गॉड। गॉड कैन नॉट ट्रस्ट यू विद मनी। Praise God. This is for people जो पैसों के विषय में उनका हृदय सही है और पैसों के विषय में उनकी मानसिकता ठीक है, जिनके ऊपर परमेश्वर भरोसा कर सकता है पैसों से। और क्योंकि परमेश्वर जानता है
कि इनके अगर हाथ में मैं कुछ दूंगा तो वो सब कुछ अपने पेट में डालकर नहीं बैठेंगे। प्रेज गॉड। और ऐसे लोग परमेश्वर को चाहिए। गॉड वांट्स दिस पीपल। प्रेज गॉड। क्योंकि सोना और चांदी सब कुछ परमेश्वर का है। आपको लगता है शैतान और उसके लोगों का है? जब परमेश्वर ने एदन की वाटिका बनाया, एदन की वाटिका में जो सोना था वो शैतान के लिए था? नो, इट वाज फॉर अस। हमें उन चीजों का इस्तेमाल करके परमेश्वर के राज को बढ़ाना था। प्रेज गॉड। लेकिन शैतान ने धोखा देकर आदम से ये सब चीजों को चुराया है। और हम यीशु मसीह के राज में जो है अपने अधिकार को इस्तेमाल करके परमेश्वर के सिद्धांतों के द्वारा जो हमसे चुराया गया है वो हम उसे वापस लेंगे यीशु के नाम से। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अमाउंट्स दैट विल स्टैगर योर माइंड। प्रेज गॉड, इट्स ह्यूज। और दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू प्रोस्पेरिटी। और मैं जानता हूं एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। Praise God. Okay, so 4 points I want to share with you very quickly. Number one, God is well able to take care of you. परमेश्वर आपकी देखभाल करने में सक्षम है। Praise God. परमेश्वर ने चेलों से कहा, बटुआ मत लो, ये मत लो, वो मत लो, सिर्फ जाओ। और जब वो वापस आए तो उन्होंने, यीशु ने पूछा, क्या तुम्हें किसी वस्तु की घटी हुई? तो उन्होंने कहा नहीं हुई। तो उनको एक लेसन मिला कि परमेश्वर हमारी देखभाल कर सकता है। शायद हमारा भरोसा बटुए के ऊपर ज्यादा था, सेविंग्स के ऊपर ज्यादा था, एफडी के ऊपर ज्यादा था, इस व्यक्ति के ऊपर ज्यादा था, उस व्यक्ति के ऊपर ज्यादा था। लेकिन अभी परमेश्वर ने हमें बताया कि परमेश्वर हमारी देखभाल कर सकता है। प्रेज गॉड। इजरायलियों के बारे में सोचिए, वो मिस्र देश के धन को लेकर वो रेगिस्तान में निकल गए 40 साल। लेकिन धन से आप करेंगे क्या? उधर खरीदने के लिए कोई नहीं है। आपको पानी चाहिए, आपके पास पैसा भी है लेकिन पानी बेचने के लिए कोई नहीं है। आपके पास पैसा है, आपको भूख लगी है, लेकिन ब्रेड और खाना बेचने के लिए रेगिस्तान में कोई नहीं है, तो पैसे का क्या फायदा? जब कोई बेचने के लिए ही नहीं है तो पैसे से आप क्या करेंगे? उस टाइम परमेश्वर ने उन्हें बताया कि सुनो, मैं स्वर्ग को खोलकर तुम्हारे लिए मन्ना दूंगा, मैं पक्षियों को लेके आऊंगा और मैं चट्टान में से चट्टान को फाड़ कर तुम्हें पानी दूंगा। बिकॉज वी हैव टू ट्रस्ट दैट गॉड इज एबल। जहां पर कुछ नहीं दिख रहा है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कैसे होगा? गॉड विल डू इट। परमेश्वर करेगा। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें दूसरों के ऊपर से हमें अपने नजर को उठाना है, संस्थाओं के ऊपर से अपने नजर को उठाना है। वी ओनली लव पीपल, वी डोंट लुक टू देम। हमारी अपेक्षाएं लोगों के ऊपर से नहीं है, हमारी अपेक्षा सिर्फ प्रभु पर है। उसने स्वर्ग को खोलकर मन्ना को भेजा, उसने चट्टानों को निकालकर, ग्लोरी टू गॉड, उन्होंने चट्टानों को फाड़कर पानी, 20 लाख लोगों को पानी खिलाया। और अगर इजरायली परमेश्वर के दास हैं और अपने दासों के लिए परमेश्वर ने इतना कुछ किया, तो आपके लिए वो कितना कुछ, आप तो उसके बच्चे हैं। प्रेज गॉड। आप उसके बच्चे हैं। मेरा बेटा है अगापे, माय गुडनेस, आई लव हिम सो मच। मैं जितनी मेरी क्षमता है, आई वांट टू डू फॉर हिम इतना कुछ अपने। और आप सोचिए, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। अगर परमेश्वर ने इजरायलियों को चट्टान फाड़ कर पानी दिया, गॉड विल डू सो मच फॉर यू इफ यू ट्रस्ट हिम। अगर आप उसके ऊपर भरोसा करें तो कितना कुछ वो आपके लिए कर सकता है। प्रेज गॉड। लेकिन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आंखें इधर उधर हैं। एंड आई वांट टू एनकरेज यू कि आपका एकमात्र स्रोत है, वो है परमेश्वर। और परमेश्वर कैन इजीली टेक केयर ऑफ यू। हमारी सोच सीमित है। प्रेज गॉड। हमारे पास कई 2-3 रास्ते हैं और 2-3 रास्ते सब फेल हो गए। लेकिन परमेश्वर के पास 2-3 रास्ते नहीं है, परमेश्वर के पास करोड़ों रास्ते हैं। प्रेज गॉड। सो गॉड इज वेल एबल टू टेक केयर ऑफ यू। दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो आप, आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आप दुनिया के कौन से अकाल में हो या रेगिस्तान में हो, गॉड इज वेल एबल टू टेक केयर ऑफ यू। यू ट्रस्ट हिम। प्रेज गॉड। अलौकिक तरीके से परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। ही विल डू इट। आमेन। नाउ नंबर 2, गॉड हैज अनलिमिटेड चैनल्स टू ब्लेस यू। परमेश्वर के पास आपको आशीष देने के लिए असीमित माध्यम है। असीमित माध्यम। प्रेज गॉड। परमेश्वर के पास आशीष देने के लिए असीमित माध्यम है। फॉर एग्जाम्पल, चट्टान, आप कहीं पर जा रहे हैं, वहां पर बहुत से चट्टान हैं,
परमेश्वर चट्टान से पानी लेकर आ सकता है। चट्टान कभी पानी देता नहीं है, लेकिन चट्टान एक माध्यम है। उन माध्यमों के द्वारा प्रभु आपको आशीष कर सकता है। प्रेज गॉड। जैसे आपका हो गया जॉब, या अगर आप सेवकाई में हैं तो सेवकाई में जो आप करते हैं, या फिर आप बिजनेस हैं तो बिजनेस में जो आप करते हैं, वो सब एक माध्यम है। परमेश्वर के पास अलग अलग माध्यम नहीं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो लोग जॉब करते हैं, आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपको सिर्फ जॉब से आशीष करेगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर के पास कई माध्यम है, जॉब एक माध्यम है। क्या परमेश्वर आपको दूसरे माध्यमों से आशीष नहीं कर सकता? ही कैन डू इट, लेकिन वो उतना ही करेगा जितना आपका विश्वास है। आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर के पास एक ही माध्यम है, ये मेरा जॉब का माध्यम ही प्रभु मेरे को आशीष कर सकता है। नो, वो एक माध्यम है, वो आपका स्रोत नहीं है। वो जॉब, वो बिजनेस, वो सेवकाई, या फिर जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वो एक माध्यम है जिसके द्वारा प्रभु आपको आशीष करता है। लेकिन परमेश्वर वो एक माध्यम तक सीमित नहीं है। कई बार माध्यम सूख जाते हैं, प्रेज गॉड, और अगर एक माध्यम सूख जाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए दूसरे माध्यम को खोल देंगे, दूसरे जरियों को खोल देंगे। पर गॉड हैज मल्टीपल चैनल्स, अनलिमिटेड चैनल्स। परमेश्वर के पास असीमित माध्यम है। जैसे उदाहरण के तौर पे पतरस को टैक्स भरना था और यीशु मसीह ने कहा जाओ फिशिंग करो, पहली मछली जो आएगी उसके मुंह को खोलो, वहां पर तुम्हारा टैक्स का पैसा होगा। परमेश्वर ने एक मछली को इस्तेमाल किया टैक्स का पैसा भरने के लिए। मतलब बोलने का मतलब है कि परमेश्वर के पास कई माध्यम हैं। गॉड हैज अनलिमिटेड चैनल्स। मतलब ऐसे माध्यमों का प्रभु इस्तेमाल करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। कि मच्छी कभी टैक्स का पैसा दे सकता है, चट्टान कभी पानी दे सकता है, क्या स्वर्ग से ब्रेड गिर सकता है? मतलब ये सब अलग अलग माध्यम हैं, ये सब अलग अलग जरिए हैं जिनका प्रभु इस्तेमाल करता है। और प्रभु किसी भी जरियों में सीमित नहीं है। परमेश्वर के पास असीमित जरिए हैं। परमेश्वर के पास इतने जरिए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। इट्स बियॉन्ड। इनफैक्ट एलिशा जब भूखा था, परमेश्वर ने एक कौवे को भेजा ब्रेड लेकर के। परमेश्वर ने कहा ब्रेड को लेकर जाओ, और एलिशा को एक एक कौवा ब्रेड को लेके और मीट को लेके एलिशा के पास आया। क्या कौवा ऐसा कर सकता है? परमेश्वर के पास अलग अलग जरिए हैं। परमेश्वर के पास अलग अलग जरिए हैं। अगर एक जरिया नहीं तो दूसरा जरिया खुलेगा, दूसरा जरिया नहीं तो तीसरा जरिया खुलेगा, तीसरा नहीं तो चौथा खुलेगा, लेकिन आपकी जरूरतें पूरी होंगी। आमीन। गॉड विल मीट योर नीड्स। प्रेज गॉड। परमेश्वर के पास लाखों करोड़ों जरिए हैं। इफ यू ट्रस्ट हिम, परमेश्वर आपके पास उन जरियों के द्वारा आपको आशीष करेगा। गॉड विल ब्लेस यू, बट यू गॉट टू ट्रस्ट हिम। आमीन। ओके, इस वचन को देखिए। नेवर मेक द चैनल्स योर सोर्स। माध्यमों को कभी अपना स्रोत न बनाएं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेवर मेक द चैनल्स योर सोर्स। माध्यमों को कभी अपना स्रोत न बनाएं। अगर आप पतरस की जगह पर होते हैं, सोचिए अगर आप या कोई भी, और यीशु मसीह ने आपसे कहा कि जाओ मच्छी के मुंह से टैक्स का पैसा निकालो। आप जाते हैं, आपने आपको एक मच्छी आपने पकड़ा, उसका मुंह खोला तो आपका टैक्स का पैसा है। अभी कई बार लोग क्या करते हैं, जब मच्छी के मुंह से पैसा मिलता है तो वो यीशु को साइड में रख के मच्छी की आराधना करने लगते हैं, बांगड़ा की आराधना। वो उस मच्छी की आराधना करने लगते हैं कि देखो ये मच्छी ने हमें पैसा दिया, ये मच्छी ने हमें पैसा दिया। वैसे ही कुछ लोग जॉब के साथ करते हैं, या बिजनेस के साथ करते हैं, या सेवकाई के साथ करते हैं, या कुछ लोग हैं जिन्होंने उनकी कुछ मदद कर दी तो उनको लगता है कि वे लोग परमेश्वर हैं। वे लोग परमेश्वर नहीं हैं, वे लोग जरिए हैं। अभी एलिशा को प्रभु ने कौवा भेजकर, उसने कौवा भेजकर, कौवा मीट लेके आके एलिशा को देता है कि सुनो तुम इसमें से खाओ। अभी सोचिए एलिशा ने परमेश्वर को छोड़ के बोल रहा है कि कौवा किधर है, कौवा को पकड़ लिया और कौवा की आराधना कर रहा है। कौवा कौवा जरिया है, कौवा स्रोत नहीं है। वो जो काम आपका है, वो जो बिजनेस आपका है, ये सब जरिए हैं, इनको हम स्रोत न बनाएं। प्रेज गॉड। हमारा एक ही स्रोत है, वो है परमेश्वर। गॉड इज आवर ओनली सोर्स।
और बाकी सारे चीजें प्रभु कौवों का इस्तेमाल कर सकता है, गधों का इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर स्वर्गदूतों का इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर किसी व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हम इन चीजों को अपना भगवान या स्रोत न बना दें। इसीलिए मेरा मानना है, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, कि परमेश्वर हर बार अलग अलग जरियों का इस्तेमाल करता है एंड नॉट द सेम वन। अगर परमेश्वर हर बार एक ही जरिए का इस्तेमाल करेगा तो सोचिए कुछ लोग क्या करेंगे, परमेश्वर को छोड़ के परमेश्वर को छोड़ के जरिए की आराधना करने लगे कि प्रभु यही है सब कुछ, ये कौवा सब कुछ है। प्रेज गॉड। इसलिए कई बार प्रभु कौवों का इस्तेमाल करेगा, कई बार प्रभु जानवरों का इस्तेमाल करेगा, कई बार किसी व्यक्ति का इस्तेमाल। गॉड कीप्स चेंजिंग द चैनल्स बिकॉज क्योंकि परमेश्वर के लोग इतने मेच्योर नहीं हैं, तो कई बार वो चैनल्स को या माध्यमों को परमेश्वर बना के बैठा देते हैं। प्रेज गॉड। और मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपकी सेवकाई या किसी चीज के द्वारा प्रभु आपको आशीष करता है, उसको भगवान बना के मत बैठाइए। प्रेज गॉड। वो आपके स्रोत नहीं है। इसीलिए काम को बचाने के लिए लोग कितना भी झूठ बोलते हैं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिक्स खेलने की। दैट इज नॉट योर सोर्स। उसे आपको बचाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपका स्रोत है। ही विल ओपन सम अदर डोर। और उसके पास माध्यमों की कमी नहीं है। इसलिए हमें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, हमारे एथिक्स और वैल्यूज को खत्म करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपका स्रोत है, आप उसके लिए खड़े रहेंगे, वो आपके लिए खड़ा रहेगा। प्रेज गॉड। सारे माध्यम उसके हाथ में है। वो चट्टानों को खोल देगा, वो कौवों को आजाद कर देगा, वो पक्षियों को भेज देगा, वो ये कंपनी में दरवाजा खोल देगा। एवरीथिंग इज इन हिज हैंड्स। प्रेज गॉड। और क्योंकि ये चीजें हमें पता है, हम सबसे प्रेम कर सकते हैं, सिर्फ उनसे नहीं जिसके पास थोड़ा पैसा है। प्रेज गॉड। वी कैन लव एवरीबॉडी। आमीन। सबको हम आदर और सम्मान के साथ ट्रीट कर सकते हैं। सबके साथ वी कैन रिस्पेक्ट देम, चाहे वो कोड से भरा हुआ हो, चाहे वो किंग हेरोद क्यों ना हो। वी कैन रिस्पेक्ट देम क्योंकि हम जरियों को स्रोत नहीं बनाते हैं। हमारा एक ही स्रोत है, उसका नाम यीशु मसीह है, और वो अलग अलग जरियों का इस्तेमाल करता है। प्रेज गॉड। अगर एक जरिया सूख जाएगा तो डिप्रेस मत हो जाइए, मेरा जरिया सूख गया, मेरा जरिया सूख गया, हम क्या करेंगे? वेल, जरिया ही सूखा है, माध्यम सूखा है, परमेश्वर नहीं सूखा है। अगर एक जरिया सूख गया है, परमेश्वर 4 और जरिए आपके लिए खोल देगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। आमेन। Number 4, this is my last point. God does not want you to be dependent on anyone but him. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसके सिवा किसी और पर निर्भर रहें किसी भी चीज के लिए। आई डिडंट ऐड दैट, ओके। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी भी चीज के लिए उसके सिवा किसी और पर निर्भर, ओनली डिपेंड ऑन हिम। छोटी सी छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, डिपेंड ऑन गॉड। डोंट डिपेंड ऑन एनीवन एल्स। वी लव पीपल बट वी ओनली लुक टू जीसस। प्रेज गॉड। आपको परमेश्वर ने कहां पर भी रखा हो, आपको कुछ भी चाहिए हो, यू ट्रस्ट गॉड। परमेश्वर को पसंद है, परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है जब आप हर एक बात के लिए, कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हर एक बात के लिए आप जब उस पर निर्भर होते हैं, उसे बहुत अच्छा लगता है। प्रेज गॉड। इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम करें, लेकिन हमारी हमारी पूरी निर्भरता, हमारा पूरा अपेक्षा, हम केवल प्रभु मैं आपके ऊपर देख रहा हूं। आई ट्रस्ट यू। आप वही परमेश्वर हैं जिसने रेगिस्तान में 40 साल स्वर्ग खोलकर 20 लाख लोगों को आपने ब्रेड दिया। आप वही परमेश्वर हैं जिसने चट्टान को खोलकर, चट्टान को फाड़ कर उसमें से पानी 20 लाख लोगों को पिलाया। आप वही परमेश्वर है जिसने मच्छी के मुंह से टैक्स का पैसा भरा, कौओं के मुंह से एलिशा को मीट और ब्रेड खिलाया। आज मैं आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूं कि प्रभु ये मेरी जरूरतें हैं, इसके लिए मैं दूसरे व्यक्ति के ऊपर या किसी के पास नहीं दे, मैं आपके ऊपर, आई ट्रस्ट यू, और मैं आपके ऊपर निर्भर हूं। प्रेज गॉड। एंड यू नो व्हाट, गॉड इज वेल एबल टू ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। सो लुक टू हिम, ही इज योर सोर्स। कभी भी अपने माध्यमों और जरियों को भगवान या परमेश्वर बना के मत बैठाइए। जरिए सूख जाएंगे, दे विल ड्राई अप। कुछ जरिए सूख जाएंगे, लेकिन आपका परमेश्वर कभी नहीं सूखेगा, आपका दाखलता कभी नहीं सूखेगा। और वो नहीं सूखेगा तो आप सूखे से सूखे जगह में भी आप हमेशा हरे और भरे रहेंगे,
क्योंकि आपका दाखलता कभी सूखता नहीं है। प्रेज गॉड, हमेशा इस वचन को आप जरूर याद रखिए। प्रेज गॉड। ओके, दैट्स माय मैसेज फॉर यू टुडे।